हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटी नेट क्लासेस। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने हमारे नए कॉन्सेप्ट के साथ, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स या टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट कितने टाइप्स का होता है, बिकॉज एंटी नेट में इस जो टॉपिक है इसमें से क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं कि एक साइड आपको जो भी प्रोडक्ट के टाइप्स हैं वो दे दी जाएंगे और दूसरी साइड उनकी डिस्क्रिप्शन दे दी जाएगी और आपको उनको मैच करना है और 2 मार्क्स आप इजीली ले सकते हैं। बट आपको अगर वो डिस्क्रिप्शन पता नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट क्या है, तो आप वो मैच नहीं कर सकोगे और आप 2 मार्क्स इजीली वहाँ से खो दोगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए एंड तक, बिकॉज मैं सिर्फ आपको पढ़ाती नहीं हूँ, क्योंकि पढ़ा तो यहाँ पे हर कोई रहा है, बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँ और आपको वो चीज़ लॉन्ग टाइम तक याद भी रहे। उसके लिए मैं अपने जो पीडीएफ्स हैं, जो मेरा कंटेंट है, उसको मैं हाईलाइट करती हूँ। जो इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं, जहाँ पे आपको ज़रूरत होती है, वहाँ पे मैं इमेजेस का सहारा लेती हूँ, ताकि आपको इमेजेस लॉन्ग टाइम तक याद रहें और आप उन चीज़ों को भूलो ना। या फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ, जहाँ पे ज़रूरी हो तो मैं डिफरेंस का जो चार्ट है वो लेकर आती हूँ, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि आप लॉन्ग टाइम तक चीज़ों को याद रखो, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप ना करें, है ना। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होता है? तो प्रोडक्ट क्या है कि प्रोडक्ट को कहा जाता है बंडल ऑफ यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ मीन्स जो अ, उपयोगिताएं, क्योंकि जो भी चीज़ आप खरीदते हैं, है ना, तो उसमें कुछ उपयोगिता होती है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है, जो बेनिफिशियल होती है, उसी को ही प्रोडक्ट कहा जाता है। प्रोडक्ट टेंजिबल और इंटेंजिबल हो सकता है। मीन्स प्रोडक्ट आप वो भी ले सकते हो जिसे आप देख रहे हो, आप छू रहे हो, वो टेंजिबल भी हो सकता है, वो इंटेंजिबल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये मैंने एक इमेज यहाँ पे लगाई है, तो जो टेंजिबल प्रोडक्ट है वो है डिटर्जेंट, क्लॉथ्स, परफ्यूम्स, बाइक्स, है ना। आप इन चीज़ों को देख सकते हो, ये आप इनको देखते हो, छूते हो, ठीक है। तो ये टेंजिबल प्रोडक्ट्स हो गए। जबकि दूसरी तरफ ये हैं इनटेंजिबल, जैसे कि कंसल्टिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, होल सेलिंग, हेल्थ केयर, है ना। फॉर एग्जांपल, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो जो मैं आपको एजुकेशन दे रही हूँ वो मेरा प्रोडक्ट है, आपको दिख नहीं रहा है, बट ये मेरा प्रोडक्ट है, दैट इज़ इनटेंजिबल प्रोडक्ट। हाँ जी। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको ट्रेडिशनल वे में 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, जो कि कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स होती हैं 2 टाइप्स में। जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनको भी फर्दर जो है वो 4 टाइप्स में उनको डिवाइड किया गया है, जो कि जैसे कि आप देख सकते हो इमेज में कि प्रोडक्ट्स को 2 टाइप्स में किया गया है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और बिजनेस प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर में कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, शॉपिंग प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स और अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स आते हैं। तो देख लेते हैं इनको भी। तो ये जो है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये 2 टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते क्या हैं बेसिकली? देखिए, कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर होते हैं जो चीज़ों को डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, उनका डायरेक्ट उपभोग करते हैं, उनका यूज़ करते हैं। वैसे ही जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं वो जो हम लोग कंज्यूमर हैं उन्हें हम डायरेक्ट यूज़ करने के लिए, खुद के लिए उनको परचेज़ करते हैं, है ना। तो ताकि हम अपनी पर्सनल नीड्स और जो हमारी डिज़ायर्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सकें। तो ये होती हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसके जो एग्जांपल है वो है जैसे टूथपेस्ट, ईटेबल्स, टेक्सटाइल्स, कंप्यूटर्स एट्सेट्रा, है ना। तो जो मान लीजिए जैसे टूथपेस्ट है, तो ये हम खुद की जो कंजम्पशन है उसके लिए लेते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा कंज्यूमर प्रोडक्ट। उसके बाद कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को जो है वो 2 टाइप्स में दिखाया जाए, उसे डिवाइड किया गया है, दैट इज़ सॉरी 3 टाइप्स में। कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, देखिए कन्वीनियंस का क्या मतलब होता है? कन्वीनियंस मीन जो आपके लिए कन्वीनियंट है, जो आपके लिए ईजी है ना। तो वैसे ही कन्वीनियंस जो प्रोडक्ट है, गुड्स हैं, उन्हें आप वेरी कन्वीनियंटली उनको परचेज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको ईजिली बहुत ही कम एफर्ट्स के साथ उनको बाय कर सकते हो। एग्जाम्पल जैसे कि मेडिसिन हो गए, टॉयलेटरीज हो गए, न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा, है ना। तो इनको आप कंटिन्यूस वे में आप उनकी डिमांड रहती है, स्मॉल क्वांटिटी में हम उनको परचेज़ करते हैं और इनका प्राइस जनरली लो रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे न्यूज़पेपर है, तो हम लोग न्यूज़पेपर स्मॉल अमाउंट में ही लेंगे, है ना। जितना मान लीजिए जो एक 1 पेपर हमने वही पढ़ना है वही लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि शॉप पे हम लोग गए और वहाँ पे भैया 2 किलो न्यूज़पेपर दे दीजिए, है ना, वैसा नहीं होता है। तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट। उसके बाद है शॉपिंग प्रोडक्ट्स। तो शॉपिंग का मतलब हुआ कि बस शॉपिंग सबसे आप जो वर्ड है उससे आप याद रखिए कि ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, है ना। शॉपिंग है तो टाइम भी ज़्यादा लोगे, आप एफर्ट्स भी ज़्यादा लगाओगे। शॉपिंग कर रहे हो तो भैया वो सस्ती नहीं होगी, वो महंगी भी होगी, ठीक है। तो वैसे ही इसमें बताया गया है कि शॉप जो है उसमें कंज्यूमर्स क्या करता है कि
उसको खरीदने के लिए ज़्यादा टाइम और एफर्ट्स लगाता है, उसके प्राइस को कंपेयर्स करता है, फीचर्स को देखता है, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर वो डिसीजन लेता है उसको बाय करने के लिए। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, ज्वेलरी एक्सेट्रा है। इन चीज़ों को जो है वो शॉपिंग गुड्स कहा जाता है। ये जो है वो थोड़े महंगी रेंज में आते हैं और सच प्रोडक्ट्स आर प्री प्लान्ड परचेज, ये पहले से ही प्री प्लान्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आप लोग एक मोबाइल फ़ोन लेना चाहते हो तो मोबाइल फ़ोन लेने के लिए आप पहले से बहुत सी रिसर्च करोगे, है ना, मतलब बहुत सी चीज़ों को देखोगे, डिस्प्ले कितना है, रैम कितनी है ना, बहुत सी चीज़ों को आप लोग देखोगे, कैमरा साइज, कैमरा मेगापिक्सल कितना है, ठीक है, सब कुछ देखोगे। ऐसा तो नहीं होता कि आप बाजार गए थे और आप आते आते चलिए एक फ़ोन लेते चलते हैं, वैसा नहीं होता है ना। तो इसके लिए आपको बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, टाइम लगाना पड़ता है, और बहुत से आपका कंपैरिजन फीचर्स के बीच और होते, ये होते भी महंगे हैं। तो ये हो गए शॉपिंग प्रोडक्ट्स। उसके बाद आते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। स्पेशलिटी का मतलब हुआ कि कुछ तो स्पेशल है उनमें, है ना, तो उन चीज़ों को खरीदने के लिए एफर्ट्स भी स्पेशल लगाने पड़ेंगे। तो कंज्यूमर जो है उन चीज़ों को खरीदने के लिए स्पेशल एफर्ट्स लगाते हैं। दे आर नॉट इन रेगुलर यूज। अब जाहिर सी बात है, रोज़ रोज़ स्पेशल इफेक्ट आप एफर्ट्स नहीं कर सकते, स्पेशल हैं तो आप उनको रेगुलरली यूज़ नहीं करते हैं, वो कभी कभी ही यूज़ होते हैं। तो द बायर इज़ विलिंग टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ एफर्ट्स परचेज सच प्रोडक्ट्स। आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है आर्ट वर्क, पेंटिंग, स्कल्पचर्स एक्सेट्रा। जैसे आप कोई पेंटिंग्स खरीद रहे हो महंगी, तो आप रोज़ रोज़ नहीं खरीदोगे उसको, है ना, और उसके लिए आप काफ़ी मेहनत भी करोगे। तो और ये जो है वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रिटी लिमिटेड, ये बहुत कम लिमिटेड मात्रा में होते हैं एंड इनके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। हाँ जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं कि ये जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए एज अ इनपुट यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इनको डायरेक्ट कंजम्पशन नहीं की जा सकती, है ना। ये जो है वो बिजनेस के लिए यूज़ होते हैं, ना कि पर्सनल यूज़ के लिए। दिस इज़ नॉट फॉर पर्सनल यूज़, है ना। तो फॉर एग्जांपल कि जैसे देख लीजिए टायर है ना, तो टायर को हम लोग डायरेक्टली आके कंज्यूम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। टायर को हम लोग लाएंगे तो टायर से आगे फर्दर कार बनेगी, बाइक्स बनेगी, है ना, जो भी मतलब मशीनरी बनेगी, तो वो उसको हेल्प करेंगे उसको प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। उसके बाद आता है मशीन एंड मशीन पार्ट्स। दीज गुड्स आर यूज एंटायरली इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसी में यूज़ किए जाते हैं। दीज इंक्लूड्स रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, लंबर, पेट्रोलियम, है ना, पूरी जो प्रोसीजर है उसको बनाने में तो वहीं में इंक्लूड होते हैं ये। तो जैसे कि ग्लास, रबर एक्सेट्रा, है ना, तो इसको इसमें ऐड किया जाता है। उसके बाद आते हैं कैपिटल आइटम्स, सॉरी। तो कैपिटल आइटम्स जो हैं वो फिनिश्ड गुड्स को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि इंस्टॉलेशन हो गया, जैसे कि आप लिफ्ट्स या मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो भी होते हैं उनको इंस्टॉल करवाते हैं, तो दैट इज़ कैपिटल आइटम। एंड इक्विपमेंट, हैंड टूल्स, पर्सनल कंप्यूटर्स एक्सेट्रा जो है वो कैपिटल आइटम्स में आते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा पैसा भी लगता है, ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है, और है ना, ये महंगे भी होते हैं। तो बिजनेस सर्विसेज एंड सप्लाईज, दीज आर इंडस्ट्रियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट फैसिलिटेट्स द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ही फैसिलिटेट करते हैं। दे इंक्लूड सर्विसेज सच एज पेंटर्स, टेक्नीशियंस, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स। तो इसमें पेंटर्स को, टेक्नीशियंस को, मेंटेनेंस, रिपेयर्स वगैरह को इंक्लूड किया जाता है। एंड सच एज लुब्रिकेंट, स्टेशनरी, है ना, तो इनको जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी अगर कार ख़राब हो जाती है तो हम कार को रिपेयर करवाते हैं, उसकी मेंटेनेंस करवाते हैं, ना कि ऐसा थोड़ी करते हैं कि कार को उठाया और ख़राब होगी तो हाँ जी उसको फेंक दो, नई कार लेके आ जाओ। नहीं, वैसा नहीं होता है, हम लोग उसकी रिपेयर करवाते हैं। तो इसी को बिजनेस सर्विसेज या सप्लाईज कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें एक इमेज है, वो आप देख लीजिएगा, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स के बीच में डिफरेंस के लिए लगाई है ना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के थ्रू, इमेजेस के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो के PDF को लेने के लिए मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।